पिक्चर चालू करो बे। सबके हाथ में मोबाइल है, गूगल कर लीजिए आज के जो है ना टॉप 100 न्यूज, उसमें 30-40 ऐसी घटनाएं होंगी जिसका आधार जाति होगा। कहीं जाति के आधार पे झगड़ा हो गया है, कहीं जाति के आधार पे किसी के साथ भेदभाव हुआ है, कहीं जाति के आधार पे जो है किसी के साथ ऊंच नीच जैसा व्यवहार किया गया है। तो जाति के आधार पर जब व्यवहार हो रहा है तो जाति के आधार पर राजनीति भी होगी। लेकिन मैं अपनी राजनीति आपके सामने फिर से स्पष्ट करता हूं कि जातिवाद गलत है, जाति के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। 140 करोड़ लोगों का यह देश है, सबको रोटी मिले, सबको काम मिले, सबको शिक्षा मिले, सबको रोजगार मिले। लेकिन मैं जातिवाद को छोड़ता हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। नहीं छोड़िए मत, छोड़िए। कंट्रोल आप बुजुर्ग हैं, आपकी मैं इज्जत करता हूं, आप गुस्सा न करें, मैं आपके सब सवाल का जवाब दूंगा। मेरा कहना है, देखिए मेरा ये संस्कार नहीं है कि आडवाणी जी की तरह मैं आपको बेइज्जत करूं। ये नहीं, बेइज्जत कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जिस पार्टी में हैं, वो यदि जातीयवादी पार्टियों के साथ गठबंधन करते हैं तो वहां आप अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं? अच्छा एक बात बताइए सर। नहीं, ठीक है। अब आप मुझे ये मत बताइए जाति पहले आई या राजनीति पहले आई। सिंपल सी बात, आप जाति की राजनीति के विरोधी है, पॉइंट नंबर 1। हम जातिवाद के खिलाफ हैं। हाँ बिल्कुल। हमारी पार्टी जातिवाद के खिलाफ है। हाँ। हमारी पार्टी की विचारधारा इस देश के संविधान से आती है। बिल्कुल। और इस देश के संविधान की प्रस्तावना कहता है हम भारत के लोग। देश के संविधान की प्रस्तावना ये नहीं कहता है हम ब्राह्मण, हम दलित, हम ओबीसी, हम हिंदू, हम मुसलमान। हमारा विचार तो बिल्कुल स्पष्ट है। प्रश्न जहां तक है जाति के आधार पर राजनीति का, मैं कहता हूं कि जाति के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और सभी दल ऐसे मत जो है एक को सही दूसरे को गलत कहिए। आप मुझे बताइए, देश के प्रधानमंत्री अपने चुनावी रैली में जाकर के कहते हैं कि मैं ओबीसी समाज से आता हूं, ये जाति के आधार पर राजनीति है कि नहीं है? बताइए ताली। ठीक है, एक मिनट अशोक जी एक सेकंड, अशोक जी एक सेकंड, एक और अशोक जी एक सेकंड। आपको क्या सवाल पूछा था? आप सर आप एडिटर हैं ना? नहीं, आपको स्पोक्स पर्सन की तरह क्यों कर रहे हैं? अशोक जी आप अपने हिसाब से जवाब देंगे। आप किसी भी चीज को कभी कहेंगे जाति पहले राजनीति पहले। जो जातिवादी पार्टी है आप मेरी बात काट दीजिए ना अगर मैं गलत के लिए आपको ठीक लगता है। एक सेकंड, तब जातिवाद नहीं आता है। ठीक है, अब मेरा सवाल है स्पोक्सपर्सन कैसा बोल दिया आपने? अब मेरा सवाल आपसे ये है, आप प्रश्न जब कीजिएगा तो आप अपने प्रश्न को ठोकना नहीं, आपने पॉलिटिकल बाइसनेस से नहीं बात करेंगे ना। से ठोकना नहीं चाहिए। मैं आपको रोकूंगा सर। सर मैं एक मिनट, स्पोक्सपर्सन किसका है? राजगोपाल जी एक मिनट, अशोक जी ठीक है, एक मिनट, मैं थोड़ा सा आगे निकलूंगा। एक मिनट, वो तो आप बताइएगा किसका स्पोक्सपर्सन है, वो हम थोड़ी बताएंगे। अब आरोप देखिए एक बहुत सर, हम इस विषय में खो जाएंगे। नहीं, विषय में जाना पड़ेगा, लोग देख रहे हैं। सवाल ये है, आपने ये कह दिया कि मैं स्पोक्सपर्सन हूं, तो आपको यह भी बताना पड़ेगा कि मैं किस पार्टी का हूं। चीटिंग करता है तू। मुस्लिम लीग को सेक्युलर पार्टी कहा है, मुस्लिम लीग का समर्थन किया है, केरला की मुस्लिम लीग का समर्थन किया है, क्या ये सेक्युलरिज्म है? देखिए एक बात तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि केरल की जो ये मुस्लिम लीग पार्टी है और वो जो पुरानी मुस्लिम लीग पार्टी थी उसके साथ लोग कंफ्यूज करते हैं। ये वो मुस्लिम लीग नहीं है, ये बात मैं ऑन कैमरा स्पष्ट कर दूं। दूसरी बात, इस मुस्लिम लीग की जो आप बात कर रहे हैं, अगर राहुल गांधी जी उसको कह रहे हैं कि वह एक सेकुलर पार्टी है, तो मैं सबसे पहले इस देश के एक इंस्टीट्यूशन का एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा। इस देश में किसी भी पार्टी को मान्यता जो है वो चुनाव आयोग देती है, और चुनाव आयोग इस देश में किसी भी पार्टी को जो मान्यता देती है, आप सब लोगों के लिए भी है, वो एक शर्त होता है कि आप इस देश के संवैधानिक मूल्यों में भरोसा करते हैं। और संवैधानिक मूल्यों की यदि आप बात करेंगे तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में साफ साफ धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है। कोई भी पार्टी, चाहे वो हो सकता है कि धर्मनिरपेक्षता में भरोसा ना करती हो, धर्मनिरपेक्षता की राजनीति ना करती हो, लेकिन अपने एफिडेविट में वो भी यह लिखती है कि हम धर्मनिरपेक्षता में भरोसा करते हैं। एक बात इंस्टीट्यूशनल बात। दूसरी बात, आप कांग्रेस के मुस्लिम लीग के संबंध को अगर उजागर कर रहे हैं तो मैं आपके जानकारी के लिए 2 तथ्य और बता देता हूं। दूसरा कि इसी मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जेनेवा भेजा था देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो आप ये तय कर लीजिए कौन सही है कौन गलत है। राहुल गांधी सही हैं, अटल बिहारी वाजपेयी सही हैं, और गलत कौन है। तीसरी बात, जहां तक
पार्टियों के बीच में अलायंस होने की बात है, जैसा सर जो है गुस्सा हो गए, लेकिन अगर आप 40 साल पत्रकारिता की हैं तो ये हमको मालूम होगा कि इस देश में कौन ऐसी पार्टी है जो बीजेपी के साथ अलायंस नहीं की है। आरजेडी का अलायंस बीजेपी से नहीं हुआ है, हुआ है ना।